इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि वे अपने शरीर को देखभाल करना मानो छोड़ ही दिया है। हमारे पास जो कुछ भी काम होता है, हम लोग उसे पूरी मेहनत के साथ करते हैं। पर जब बात आती है अपने शरीर को केयर करने की, तो हम में से ज़्यादातर व्यक्ति हार मान लेते हैं। एक स्वस्थ शरीर होने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें सही डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में वेट मेंटेन होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है, और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको पानी से प्यार है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप घर में रहकर भी रोप जंपिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका कोई पैशन फिजिकल वर्क से रिलेटेड है, तब तो आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो आप डांस कीजिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है, तो आप सिंगिंग का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं यार, मेरे को तो रेसिंग पसंद है, तो आप रेसिंग भी कर सकते हैं, पर बाइसिकल रेसिंग होना चाहिए। ये सब करके आप अपने शरीर को शेप में ला सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बॉडी को फिट रखने के लिए सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलता, हमें फिजिकल डाइट की भी ज़रूरत होती है। और डाइट चार्ट बनाने के लिए हमें किसी और के गाइडलाइन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबका अपना अपना होता है। हर एक व्यक्ति के बॉडी में अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वो अपना डाइट प्लान फिक्स करते हैं। मैं आपको कोई फिक्स डाइट प्लान तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको एक रेगुलर डाइट प्लान बता सकता हूँ। फिक्स डाइट प्लान उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है जिनके शरीर में किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी होती है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वे अपने तरीके से डाइट प्लान को फिक्स करते हैं। पर अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आप रेगुलर डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो भोजन का प्लेट है, वो हेल्दी फूड से भरा होना चाहिए। प्लेट में आधे जगह पर फ्रूट्स होना चाहिए और आधे जगह पर वेजिटेबल्स होना चाहिए, और साथ ही साथ उनमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड होना चाहिए। जहाँ तक कैलोरीज लेने की बात है कि कितनी मात्रा में हमें कैलोरीज डेली लेनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, आपका हाइट क्या है, आप मेल हैं या कि फीमेल हैं। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यंगस्टर्स हो, तो आपको 2000 से 2500 कैलोरीज डेली लेनी चाहिए। हेल्दी फूड में आपको डिफरेंट वैरायटी के वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फ्रूट्स खाने के दौरान ज़्यादातर व्यक्ति फ्रेश फूड खाना प्रीफर करते हैं, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ड्राइड फ्रूट्स में भी उतना ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जितना कि किसी फ्रेश फ्रूट में पाया जाता है। होल ग्रेन्स में आप गेहूँ, मक्का एट्सेट्रा खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियंस हो, तो प्रोटीन्स में आप बीन्स, पीज, सोयाबीन प्रोडक्ट्स खा सकते हो। पर अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप प्रोटीन्स गेन करने के लिए सी फूड में फ़िश खा सकते हैं, और मीट, एग भी प्रोटीन्स का एक बड़ा सोर्स है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। पर जब बात आती है अपने मेंटल हेल्थ को एक डायरेक्शन देने की, तो हम में से बहुत सारे व्यक्ति इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर इससे हार मान लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली फिट तभी हो सकता है जब वो मेंटली स्ट्रांग हो। तो जो व्यक्ति अपने मेंटल डाइट पे ग्रिप बना लेता है, तो वो इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम अपने माइंड को सही डाइट के साथ एक सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। आप अपने माइंड को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक फीड कर सकते हैं, वर्ड्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, आइडियाज़ के साथ। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें यूज करके आप अपने ब्रेन को ट्रेंड कर सकते हैं। हमें एक नया हैबिट बनाना चाहिए, पॉजिटिव सोचने की, या फिर स्टोरीज, बुक्स, आर्टिकल्स इत्यादि पढ़ने की। हमें सक्सेसफुल पीपल के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं। आपको इमेजिन करना चाहिए कि आप उनके जैसा बन चुके हो, जिन्हें आप फॉलो करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने यह प्रूव कर रखा है कि आपकी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है
कि जब आप उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको ये खुद लगने लगता है कि आप बिल्कुल उनके जैसा बनने लगे हो और साथ ही साथ आप में एक नया हैबिट डेवलप होने लगता है। जिस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, उस फील्ड में आप एक सक्सेसफुल पीपल को सिलेक्ट करो और जब कभी आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो अपने आप से ये पूछा करो कि उस पर्सन ने ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया होगा, उस पर्सन ने कैसे रिएक्ट किया होगा। ऐसा करने से आप अपने फील्ड में और ज़्यादा ग्रो करने लगोगे और आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट इसलिए होने की ज़रूरत है क्योंकि जितना आप अपने प्रोफेशन के बारे में सीखोगे, आपके अंदर उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपने मेंटल डाइट में एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, वो है एक्सरसाइज। वो कोई बॉडी का एक्सरसाइज नहीं, बल्कि हमारा ब्रेन का एक्सरसाइज है। ब्रेन का एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे वर्ड्स की जिसे आप डेली बोल बोल कर आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड दैट्स वर्ड इज़ आई कैन डू इट। जब कभी आप डिमोटिवेट फील करते हैं, तो आप इस अफर्मेशन को यूज करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ब्रो तुमने तो मेंटल डाइट्स के बेनिफिट तो बता दिया, पर मैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करूँ यार? सो फ्रेंड्स, इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। आपको अपने थॉट्स को लेकर अवेयर रहना होगा कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आपको अपने थॉट्स के ऊपर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फार्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है। जब भी कोई रैंडम थॉट्स आपके मन में आए, तो आपको इस बात को उस समय फोकस करना चाहिए कि क्या ये थॉट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इसे कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपका ब्रेन का आंसर यस आता है, तो आपको उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना आपको उसे रिजेक्ट मारकर आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि यूजुअली जो थॉट्स होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। हमें यूं ही किसी रैंडम चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। So friends, that's all for today's video, and thanks for watching this video. You can subscribe this channel for new such interesting videos.